प्यास, नींद और आशा के झगड़े में श्रेष्ठता का निर्णय कैसे होता है, आइए एक प्रेरक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखना। आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती वे एक राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरा माजरा पूछा। सब वहाँ भी वही बातें करने लगी। उसने कहा मैं बड़ी, तो उसने कहा मैं बड़ी। राजा ने सोच समझकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में ऐलान करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे नहीं जलाए, 5 पकवान भी ना बनाए और थाल भी ना सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को अब भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने जब भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजन, भूख हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं ही हूँ। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो मैं पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा, ऐलान करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दे, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो देखे कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को अब प्यास लगी। वह यहाँ वहाँ दौड़ी लेकिन पानी की कहीं एक बूंद ना मिली। लाचार होकर वह एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास जा पहुंची और उसने बताया, राजन, प्यास हार गई, वह तो ताल पर झुककर पानी पी रही है, मैं ही बड़ी हूँ, अब इसमें तो कोई संशय नहीं रह गया। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? वह भी बता दो मुझे। नींद बोली, लोग मेरे पलंग बिछाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं सोऊँ ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में यह ऐलान करा दो कि कोई पलंग ना बनाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और बिस्तर बिछा कर भी ना रखे। देखते हैं नींद को नींद कहाँ आएगी तो वह जाती कहाँ है। दिन में तो ठीक ठाक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी ले झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा ढांढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लेटकर सो गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने कहा, नींद भी हार गई राजन, नर्म बिस्तर की बात कहने वाली ऊबड़ खाबड़ धरती पर ही सो गई। वास्तव में भूख, प्यास और नींद में तीनों में मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते हैं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में ऐलान करा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। आशा को आस जागेगी तो देखो कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह यहाँ गई, वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वहाँ
वह जाकर टिक गई और राजा ने देखा कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस की है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि राजा ने जो दीपक बनाए हैं उसके दीपक सोने के हो जाए इस तरह की उसने आस की और वह दीपक सोने का हो गया। सोने के दिए में रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई वैसे सबकी हों। कामनाओं के दीप बुझे तो अच्छा, लेकिन आशा का दीप कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हों, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। फिर नींद, भूख, प्यास सब संगी हो जाते हैं। यह प्रेरक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।